उसका कितने पिक्सल का बॉर्डर है, उसकी टाइप बॉर्डर की, और थर्ड वन उसका कलर। आप लोग इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। समझ आएगा आप? आमतौर पे ये तरतीब रखी जाती है, यही तरतीब रखी जाती है, लेकिन आप लोग तरतीब चेंज भी कर सकते हैं, तो उससे भी बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? कोलैप्स कर सकते हैं, टेबल का बॉर्डर जो है उसको कोलैप्स किया जा सकता है, यानी ख़त्म करना होगा। तो बॉर्डर कोलैप्स, इसको कोलैप्स की प्रॉपर्टी में वैल्यू हम कोलैप्स देंगे तो ये कोलैप्स हो जाता है। तो इसको चेक करके देखते हैं, बनाते हैं एक हम लोग फाइल। बल्कि मैं यहाँ पे आप लोगों को आप लोग सबलाइम इंस्टॉल करें, कैसे करना है वो मैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपका देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो फाइल बनानी है जिस टाइप की, आप लोगों ने फाइल के अंदर चले जाना है। न्यू फाइल ऑलरेडी आ चुकी है, आपने उसको करवाना है सेव करवाएंगे। यहाँ पे तमाम जो ऑल फाइल्स हैं कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देखिएगा ये किस किस टाइप को ये सपोर्ट करता है। सबलाइम, ये जनाब ASP का कोड लिखा जा सकता है, एक्शन स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, ये भी एक लैंग्वेज है। एप्पल स्क्रिप्ट लिखा जा सकता है, बैच फाइल्स, ये बिबटेक्स है, और बहुत सारी हैं ये देखिएगा। सी का कोड लिखा जा सकता है, C# का है, C++, CSS, ये क्लोजर है, और बहुत सारी नीचे देखें HTML है, और इसके अलावा जावा का कोड है, जेसन का है, लिस्प है, मैटलैब है, यानी जो भी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए PHP भी वन हम इसी में करेंगे, पास्कल है, पर्ल लैंग्वेज है, पाइथन है, रबी है, और SQL इवन आप लोग लिख सकते हैं, स्काला लिख सकते हैं, XML है, और बहुत सारी। तो ये देखिए इतनी सारी ये फाइल्स को सपोर्ट करता है। यू फॉलो? हमने जहां पे फाइल स्टोर करवानी है वहां पे चले जाएंगे, और इधर फाइल का नाम रखेंगे। चूंकि हम टेबल पे वर्क करने जा रहे हैं तो टेबल स्टाइल रख लेते हैं नाम, .htm। अब आपको नीचे वो ऑल फाइल्स ऑलरेडी है, आपने .htm रखेंगे या इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल फाइल्स के बजाय। यहाँ से ये देखें HTML जो फर्स्ट है ना, ये वाली, इसमें .html, .html या XHTML, तो ये तमाम जो टाइप्स हैं ये आपने सिलेक्ट कर लेनी। ये फर्स्ट ही है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर फिर आपको टाइप देने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बेटे बात? सेव कर लिया ऑलरेडी। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये टैग लिखेंगे, स्टार्टिंग H लिखना है, ये HTML ऑटोमेटिकली आ गया, सिर्फ H डालना है आपने और एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे पूरा ब्लॉक ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा। अब जो ब्लॉक हम लिखते थे उसको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है बात? यहाँ पे अब हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं बॉडी के अंदर। इधर मैं H1 दे रहा हूँ, और टेबल स्टाइलिंग H1 क्लोज्ड। इसी तरह से इसको टाइटल दे देते हैं, तो टेबल स्टाइल्स ना, चलें टेबल्स इसको रख लेते हैं। अच्छा, एक मैं HR दे रहा हूँ यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल रूल। देन हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिएगा टेबल का ऑटोमेटिकली वो टैग्स दे रहा है, चूंकि हमने उसकी टाइप शुरू में सेव कर दी है, उसको पता है कि ये कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है। टैग ऑटोमेटिकली वो कह रहा है जी टेबल का टैग आपने देना है, यस, स्टार्टिंग भी उसने दे दिया, एंडिंग भी दे दिया। इसको हम एंटर करेंगे, और जो इसका जो सिमेट्री है, यानी स्टार्टिंग टैग की और एंडिंग टैग की, ये ऑटोमेटिकली बनेगी। तो हम लोग यहाँ पे TR लेंगे, पहले टैग है ये, जाहिर बात है, यानी इतनी चीजें तो हमें खुद से पता होनी चाहिए कि TR हमने लगाना है इसमें, अदरवाइज तो वो हमें हेल्प नहीं करेगा। यू फॉलो? जी सर। तो ये वो ऑटोमेटिकली क्लोज जरूर कर रहा है। तो TH के अंदर हम लोग यहाँ पे चूंकि चले स्टूडेंट्स का टेबल है अगेन, तो हम यहाँ पे दे देते हैं रोल नंबर,
टीएच लेते हैं, इसी तरह से में हम लोग वैल्यूज लिख लेंगे। बाकी जो सिमेट्री है वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही क्रिएट कर देगा। नेम, क्लास, चले ये 3 ले लिया हमने। ऊपर हेडिंग्स है, ये एक रो हमने क्रिएट की। एक और टीआर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग टेबल डाटा लिखेंगे। डाटा फर्ज करें है हमारे पास, रोल नंबर है 1001 एंड नेम है। नेम फर्ज करें हम यहाँ पे रख लेते हैं और नंबर 3 है क्लास। बेटे खामोश हो जाओ। यहाँ पे इसका लिखते हैं क्लास को, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ई रोजगार। तो ये टेबल डाटा भी हमने प्रोवाइड कर लिया। इसको सेव करवाते हैं और इसको यहाँ से मैं ओपन करने जा रहा हूँ। बेटा वो डोर बंद करो वॉशरूम का। तो यहाँ पे बेटा देखिएगा एक टेबल उसने क्रिएट करके दे दिया है, टेबल स्टाइल, और HR टेबल एक क्रिएट करके दे दिया विद नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर उसने अप्लाई नहीं किया। हमने इसका साइज वगैरह दे सकते हो और बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके लिए हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कोड के अंदर जाते हैं और एम्बेड करना है तो जाहिर बात है हमें हेड के अंदर ही यहाँ पे स्टाइल लिखना पड़ेगा। आप इतना ही लिखेंगे, ये देखिए सेकंड वन मिल गया। आप माउस की मदद से भी इसको क्लिक कर सकते हैं, बाकी चीज़ें उसने टाइप वगैरह भी खुद ही लिख लेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका कोड लिखते हैं। पहला मैं रूल बनाने जा रहा हूँ, इसी के लिहाज से चले बना लेते हैं पूरे टेबल को। टेबल और इसकी जो TH है उसके लिए, TR के लिए इसको बॉर्डर हम अप्लाई करने जा रहे हैं, लेट्स सपोज। तो बॉर्डर हम देंगे और प्रॉपर्टी उसकी दे देते हैं 1 पिक्सल और सॉलिड है और कलर इसका है ब्लैक। नहीं भी देंगे तो ब्लैक ऑटोमेटिकली कलर आ जाता है, बाकी हम लोग देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको चले ब्लैक दे देते हैं। अच्छा, उसको अप्लाई नहीं किया हमने ना, टेबल हमने तो एलिमेंट के नाम लिखे हैं। 1 पिक्सल TD के ऊपर TH है और TD के ऊपर अप्लाई करें टेबल, TH के ऊपर और TD के ऊपर। फिर भी नहीं माना। अच्छा यहाँ पे सॉरी, ठीक है, ये देने थे। ओके, यानी तीनों चीज़ों के लिए हमें कोमास से सेपरेट करना था। ठीक है बात। ओके, अब उसने जो बॉर्डर है उसको अप्लाई कर दिया। चूंकि तीनों को हम दे रहे हैं तो वहाँ पे सेपरेट करने के लिए फिर कोमास का यूज़ है। अदरवाइज अगर क्लासेस हों वैसे तो वो डॉट के साथ हम लोग करते हैं, उसमें स्पेस ही आती है ओनली। चले ठीक है, शाबाश, सही आपने ऑब्जर्व किया है।
अच्छा, ये चीज होगी। इसके अलावा हम लोग फर्दर कर सकते हैं चीजें सिर्फ टेबल के लिए, यानी पूरा जो टेबल है उसको, ये तो हो गया कि पूरा बॉर्डर सब पे अप्लाई कर दे। उसके बाद सिर्फ टेबल के लिए हम कुछ करना चाह रहे, तो टेबल की जो प्रॉपर्टी है, एक तो इसको अलाइन कर दे, अलाइन कंटेंट, इसको सेंटर कर देते हैं, सेंटर लाइन। अलाइन का इसने दिया हुआ है। आगे पैडिंग है, टेबल लेआउट है, और कैप्शन दी है, बॉडी के लिए स्टाइल है। अच्छा, टेबल लेआउट दिया हुआ है, अलाइन नहीं दिया इसमें। अलाइन कंटेंट, अलाइन बेसलाइन, आइटम, टेक्स्ट अलाइन। टेबल अलाइन की क्या है प्रॉपर्टी, चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन, लेकिन इससे तो टेक्स्ट होना चाहिए सिर्फ अलाइन, बाकी टेबल तो नहीं होता। इट मीन्स के टेबल को हम लोग फिर HTML में ही करेंगे, या इसकी प्रॉपर्टी तो होनी जरूरी है। मैं अगेन चेक कर लेता हूँ। से इसको दे देते हैं जी 500 पिक्सल ही देते हैं, और इसकी हाइट भी सेट कर देते हैं, या हाइट को ऑटो भी किया जा सकता है, लेकिन हाइट को हम लोग सेट भी कर सकते हैं पिक्सल्स में। फर्ज करें 200 पिक्सल्स दे देते हैं, लेकिन हाइट देने की ज़रूरत नहीं होती, वेट बेसिकली हम लोग सेट करते हैं। बाकी जो है वो अगर हम मज़ीद यहाँ पे देंगे, कोई और एक सेल का डाटा देंगे, तो इन्हीं 200 के अंदर ही उसको वो शिफ्ट करेगा, यानी साइज़ जो है वो इतना ही रहेगा, हाइट हम देते नहीं हैं अमूमन। समझ आ रही बात? लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने दे दिया, आप लोग हाइट को ऑटो कर दें, यानी जितनी हाइट यूज़ हो रही है उसी के मुताबिक उसको वो ऑटोमेटिकली करता जाए। ठीक है बेटा? जी सर। लेफ्ट है या मार्जिन दिए हुए, मार्जिन टॉप बॉटम राइट, तो यहाँ पे देखें सारा कुछ ही उसने दिया हुआ है। तो मार्जिन लेफ्ट इसको दे देते हैं हम लोग 300 पिक्सल्स। मैं दे के देखता हूँ। तो इस तरह से ये मूव किया है जी साइड से, और बेसिकली हमें इसको एक डिव के अंदर देना चाहिए, या जहां भी हमने इसको रखना है उस लिहाज से रख। बाकी इसका जो है सेकंड वन, अगर हमने बिल्कुल इसको लेके आना है तो कोई उसमें भी हर्ज नहीं है, मेरा ख्याल है कि हम लोग यहाँ पे ही इसको अलाइन कर लें। एट्रीब्यूट है, सेंटर कर लें, तो बिल्कुल वो सेंटर लाइन ही हो जाएगा। यानी अगर हमने इसके इर्द गिर्द और कुछ नहीं देना है तो यहाँ से भी दिया जा सकता है, आसान मतलब जो हल है इसका। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है लेआउट है इसका। लेआउट हम फिक्स कर सकते हैं, उससे ये होगा कि तमाम जो सेल्स हैं उनका एक जैसा साइज हो जाएगा। तो टेबल लेआउट, ये प्रॉपर्टी है, इसको हम फिक्स्ड कर देते हैं। तो फिक्स टेबल लेआउट वो दे रहा है, फिक्स्ड। तो ये देखें एक जैसा साइज हो गया, यानी सेल्स को हमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग इसको ऑटो कर देते हैं, एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, फिक्स्ड की बजाय ऑटो है। तो ऑटो से ये होगा कि जितना कंटेंट का साइज है उतना ही वो साइज रखेगा, यानी जिस लिहाज से कंटेंट हम लिखेंगे उसी लिहाज से वो उसको सेट करेगा। क्योंकि हमने इसको हाइट और विड्थ दे दी है, इस लिहाज से, इसलिए हमें यहाँ पे इतना फील नहीं हो रहा।
अगर हम उस जो हाइट और वेट थी इसकी ख़त्म कर दें तो ये बिल्कुल कंटेंट के मुताबिक आ जाएगा। समझ आ रही बात? अगर मैं ये ख़त्म कर देता हूँ, अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू कंटेंट इसने इसको सेट कर दिया है। ओके, को कोलैप्स वगैरह किया जा सकता है। फिट टू कंटेंट्स, ऑटो जो है फिट टू कंटेंट्स करता है, फिक्स जो होता है वो एक जैसी जो है वो बना देता है। उसके बाद है कैप्शन साइड। कैप्शन हम दे सकते हैं। कैप्शन पहले हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं जी। स्टूडेंट टेबल, माइक ऑफ करो। साइड तो टॉप पे है या बॉटम पे हम लोग उसको करना चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो है ये टॉप पे ही होता है। और कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं? बॉटम, लेफ्ट, राइट, तो ये वाली ऑप्शन है। नेक्स्ट ये है बॉडी स्टाइल्स। बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए क्या कर सकते हैं? पूरी बॉडी पे हम लोग फॉन्ट साइज को अप्लाई कर सकते हैं कि ये ही फॉन्ट साइज सारे के लिए हो। कलर पूरी बॉडी का ये हो, जितना भी टेक्स्ट है। ये डायरेक्शन हो सकती है, राइट लेफ्ट, ये करने बनता है राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट जो है वो आपका बाय डिफॉल्ट होती है डायरेक्शन। तो पूरे टेक्स्ट की डायरेक्शन अगर चेंज करनी हो तो हम लोग बॉडी के अंदर ये कर सकते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वैसे लिख लेते हैं टेबल के बाद, दिस इज माय टेक्स्ट, एग्जांपल टेक्स्ट। जो होता है हमारा टेक्स्ट वो लेफ्ट टू राइट होता है बाय डिफॉल्ट, ये लिखा गया। अगर हम इसको बॉडी के अंदर यहाँ पे हम एक बॉडी का स्टाइल बना लेते हैं, आमतौर पे इसको ऊपर रखना चाहिए। के लिए रूल लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करेंगे तो RTL यानी राइट टू लेफ्ट आप कर दो इसकी डायरेक्शन। देखें जरा, अगर आप उर्दू लिख रहे हैं ना बेटा तो आप डायरेक्शन पहले चेंज कर लें। समझ आ रही बात? लेटर स्पेसिंग ये हमने की हुई है। वर्ड स्पेसिंग ये ऑलरेडी हमने की हुई है। टेक्स्ट इंडेंटेशन सेंटीमीटर्स में है। टेक्स्ट को इंडेंट करना याद है हमने किया था। टेक्स्ट इंडेंट हमने पिक्सेल्स में किया था, आप सेंटीमीटर्स में कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन सेंटीमीटर्स आप दे सकते हैं कि इतने सेंटीमीटर्स। ये थोड़ा सा ये नई चीज है, यानी पिछला जो हमने किया था वो पिक्सेल्स में किया था, आप पिक्सेल्स में दे सकते हैं लेकिन उसको सेंटीमीटर ज्यादा बेहतर है, यानी ये ज्यादा पिक्सेल्स की बजाय हम सेंटीमीटर्स दे देते हैं। ओके, देन टेक्स्ट अलाइन है, उसके अलाइनमेंट को हमने सेट करना होता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं अपर केस के लिए और लोअर केस दे सकते हैं। ये कैपिटलाइज कर सकते हैं सॉरी, और अपर केस कर सकते हैं और लोअर केस कर सकते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी जो एक हमारा होता है जैसे टाइटल देते हैं हम किसी चीज का तो उसको हम लोग कैपिटलाइज कर देते हैं। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं जी। यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसको कैपिटलाइज चले कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली हमें हेल्प कर रहा है, पूरा लफ्ज भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक आध हम लिखते हैं उसको समझ आ जाती है, उसके बाद हमें एंटर करना पड़ता है। तो ये सबलाइम बहुत जबरदस्त और बड़ा लाइट वेट है, ओपन सोर्स है ये। ओके,
ये कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया उसने, यानी हम लोग जब किसी चीज का उन्वान देते हैं तो ये इस तरह से होता है, यानी हमने इस तरह तो नहीं लिखा था, यानी हर जो लफ्ज है उसका पहला करैक्टर कैपिटल बाकी स्मॉल। इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट साइज दे देंगे, यानी जो बॉडी का साइज है टेक्स्ट साइज ना फॉन्ट साइज आएगा, फॉन्ट साइज, तो इसको हम दे देते हैं जी 30 पिक्सल। तमाम चूंकि बॉडी पे अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी टेक्स्ट अप्लाई हो गया, ठीक है बेटा, टेबल के अंदर भी। तमाम का तमाम अपर केस में आ जाएगा, यानी जरूरी नहीं है कि आपने, अच्छा ये किसी भी, आप एक पूरे पैराग्राफ को कर सकते हैं, एक हेडिंग के लिए आप लोग अपर केस लगा सकते हैं, जरूरी नहीं पूरी बॉडी पे आपने लगाना है, तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि बॉडी के अंदर दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको। इसके अलावा क्या है, लोअर केस, तमाम का तमाम लोअर केस आ जाए, ये देखें।